नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल अरविंद केजरीवाल अपने शीश महल के चक्कर में बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, क्योंकि खबर यह आ रही है कि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से इस बात की जांच की जाएगी कि यह घोटाला आखिर हुआ तो आखिर हुआ कैसे। सारे नियम कानून को ताक पर रख दिया गया और केजरीवाल ये कह रहा है कि नहीं, हमने तो सिर्फ रिनोवेशन किया था, वहां बुलडोजर चलाकर नई इमारत खड़ी की गई, कानून को ताक पर रख दिया गया। और केजरीवाल कह रहा है कि हमारी छत टूट गई थी। अब कई सारे सवाल, जांच के आदेश बहुत जल्द आने वाले हैं, लेकिन समस्या जांच से नहीं बल्कि वो 10 सवाल हैं जिसके जवाब को देने में अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से फंस जाएगा। उसकी सरकार की सारी पोल पट्टी भी खुल जाएगी और इस पूरे घोटाले में उसका साथी जो ऑलरेडी तिहाड़ जेल में सड़ रहा है, उसका नाम सामने आएगा। क्योंकि जानकारी ये आ रही है, पीडब्ल्यूडी दिल्ली के अधिकारी गुपचुप तरीके से मीडिया को यह बता रहे हैं कि हमें तो मालूम भी नहीं था, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को भी मालूम नहीं। ये 2-3 लोगों के साथ मिलकर चोरी चोरी चुपके इसने अपने शीश महल को खड़ा किया। और इसलिए जो सवाल इनसे 10 पूछे जा रहे हैं, वो ऐसे सवाल हैं जो जांच एजेंसियां केजरीवाल और उस सरकार से जुड़े हुए अधिकारी और मंत्रियों से पूछा जाएगा, जिसमें केजरीवाल का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। क्या है वो सवाल? और सवाल बहुत बेसिक जगह से शुरू होता है। पहला सवाल, हु क्लियर द हाउस फॉर दिल्ली चीफ मिनिस्टर? मतलब अभी जिस घर में रह रहा है, उस घर को चीफ मिनिस्टर हाउस बनाया जाएगा, ये किसने लिया फैसला? क्योंकि वो घर तो प्राइवेट है। प्राइवेट घर को आप चीफ मिनिस्टर के घर में कन्वर्ट कर रहे, पीछे के ऑलरेडी जो कुछ बंगले थे उसको तोड़ के आप उसमें शामिल कर रहे। ये फैसला आखिर लिया तो लिया क्यों गया, किसने लिया? क्योंकि पीडब्ल्यूडी के पास उसी सड़क पे और भी 4-5 इस तरह के बंगले थे, वो पीडब्ल्यूडी ने इसे क्यों नहीं अलॉट किया? या फिर जिस घर में शीला दीक्षित रह रही थी, वहां ये शिफ्ट क्यों नहीं हुआ? ये फैसला कि इसी शीश महल में केजरीवाल रहेंगे, यह फैसला दरअसल किसका था? और यहीं से कहानी शुरू होती है। क्योंकि जो जानकारी मिल रही है वो यही कि केजरीवाल की जिद्दी कि हम यहीं पर रहेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, यह आइडिया इनके दिमाग में बहुत पहले से था। दूसरी चीज, जब इनके दिमाग में आया कि अब यहां पे एक शीश महल खड़ा किया जाए, तो अभी क्या कह रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले कि 3-3 बार रूफ जो है वो टूट गया, छत गिर गई, वीडियो जारी किया जा रहा है। तो दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। यह बताना पड़ेगा केजरीवाल को, केजरीवाल की सरकार को, अधिकारी को और सत्येंद्र जैन को, इफ द रूफ वॉज फॉलिंग, व्हाई द चीफ मिनिस्टर वॉज नॉट शिफ्टेड टू सम अदर हाउस। आप कह रहे हो कि छत गिर रही थी, छत टूट गया सिर पे, ये तमाशा कर रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, पीडब्ल्यूडी वालों की जिम्मेदारी है कि भैया ये बताओ कि अगर चीफ मिनिस्टर के घर में वो छत गिर रही है, खतरा हो सकता है, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, उसके परिवार के लोग हैं, किसी के साथ ये हादसा हो सकता था, तो आपने चीफ मिनिस्टर को उस घर से क्यों नहीं फौरन शिफ्ट किया दूसरे घर में? और संजय सिंह तो कह रहा है कि 3-3 बार ये घटना घट गई, तो 3 बार कम से कम, पहली बार गलती हो गई, दूसरी बार भी गलती हो गई, तीसरी बार भी गलती हो गई क्या? अगर छत ठीक नहीं है, फौरन चीफ मिनिस्टर को आप दूसरे घर में शिफ्ट किए होते। लेकिन यहां पे एक और क्लू है, ये आम आदमी पार्टी के लोग ये पैथोलॉजिकल लायर हैं, झूठ बोलना इनके डीएनए में है। तो इसलिए तीसरा सवाल, व्हेन वाज द इंसिडेंट फॉलिंग ऑफ रूफ रिपोर्टेड, व्हाट स्टेप्स वर टेकन? ये पीडब्ल्यूडी से सवाल है कि भाई ये बताओ, जब ये खबर आई, तुमको खबर आई भी या नहीं आई? चीफ मिनिस्टर के घर की छत में वो टूट फूट हो रही है और ये कह रहे हैं 3-3 बार ये घटना घटी,
तो किसी को तो बताया होगा। भाई जो लुटेन जोन में रहते हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, जो पीडब्ल्यूडी के तहत जो लोग आते हैं, उनके यहाँ टैप खराब होता है, तुरंत वो फोन डायल करते हैं, भाई टैप खराब है, टैप ठीक करो। सीढ़ी टूट जाती है तो भैया सीढ़ी ठीक करो। छत टूट रही है, सिर पे गिर रही है, जो ड्रामा ये लोग कर रहे हैं, तो ये रिपोर्टेड है या नहीं है? अगर रिपोर्टेड नहीं है तो ये सारी कहानियां इसकी झूठ है, और अगर रिपोर्टेड है तो वो अधिकारी सस्पेंड होना चाहिए जिसने 3 बार चीफ मिनिस्टर जैसे इंपॉर्टेंट पर्सन के घर में हो रही घटनाओं के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। क्योंकि सवाल है भाई व्हाट स्टेप्स, भाई अगर मालूम चला भाई टूट रहा है, इमीडिएटली पीडब्ल्यूडी के पास आदमी की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। आपके पैसे से 8-8 लाख रुपए में एक पर्दा खरीदा जा रहा है, उसको बनाया नहीं जा सकता? तो क्या उसकी मरम्मत की गई? उसके कोई फाइल है, कोई कागज है? अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि झूठ मूठ की कहानी बताई जा रही है। सवाल नंबर 4, ऑन हुज ऑर्डर द कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्टेड बिफोर परमिशन। अब तो खेल दूसरा हो रहा है। अब क्या जानकारी आ रही है कि परमिशन मिली नहीं और कंस्ट्रक्शन चालू था। तो ये परमिशन दरअसल किसने दिया? चीफ इंजीनियर ने दिया, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने दिया, या स्वयं महाराजा धीराज अरविंद केजरीवाल ने दिया? भाई किसी ने तो दिया होगा ऑर्डर, तभी तो वो काम स्टार्ट हुआ। तो ये ऑर्डर किसने दिया? या कोई भी आदमी घुस जाएगा चीफ मिनिस्टर के घर में, दीवार तोड़ने लग जाएगा? चीफ मिनिस्टर को घर में रहते हुए उनकी पत्नी, उनके परिवार सब घर में रह रहा है, और उसके बाद ये हो जाए तो इसका मतलब कोई ना कोई तो परमिशन दिया हुआ। भाई किसने दिया परमिशन? किसके कहने पे वहां पे कंस्ट्रक्शन चालू हो गया जबकि परमिशन तक नहीं था? तो ये काम तो चीफ मिनिस्टर ही कर सकता है कि क्या होगा, हम हैं मालिक दिल्ली के, सरकार हम चलाते, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हमारा यार है सत्येंद्र जैन। तो आधा तो सत्येंद्र जैन ने दिया या फिर केजरीवाल ने दिया। सवाल नंबर 5, ऑन हुज ऑर्डर द कंसल्टेंट वॉज हायर्ड। यहीं पे पेच है। ये भाई कंसल्टेंट कौन है? आपने 1 करोड़ रुपए दे दिए सिर्फ घर के रेनोवेशन के लिए। मार्क कीजिएगा एक चीज, ये सारी जो कार्रवाई हुई है कि बिल्कुल नया घर बना दिया गया, जो एप्लीकेशन केजरीवाल की तरफ से डाला गया वो मकान के रेनोवेशन का, मरम्मत साज सज्जा के लिए। लेकिन इसने क्या किया? रेनोवेशन का एप्लीकेशन डाला और अंदर पूरे नए ढंग से पूरी बिल्डिंग को बना डाली। तो इसका जवाब तो कोई देगा, और इसके लिए कैसा होगा उसके लिए आपने कंसल्टेंट हायर किया। तो ये पता करना पड़ेगा भाई कि कंसल्टेंट हायर किसने किया। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट क्या रेनोवेशन के लिए कंसल्टेंट हायर करती है? उसको 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। तो पीडब्ल्यूडी में जो लोग काम करने वाले, नौकरी करने वाले, जो इनके पास जो सारी जिम्मेदारी होती है, वो क्या कर रहे थे? तो बहुत सारे सर गिरेंगे, बहुत सारे लोग सस्पेंड होंगे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के। और जहां अधिकारियों को पकड़ा जाएगा तो जैसे शराब घोटाले में सारे अधिकारी अपने आप बोलने लगते हैं, नौकरी जाएगी, जेल जाने के डर से वो पूरी कहानी बताएंगे कि इस मसले में हुआ क्या। सवाल अगला, हु गेव द ऑर्डर फॉर रेनोवेशन। और ये सारे प्रपोजल जब आ रहे थे, जो पैसा जो खेप खेप में जा रहा था, तो वो रेनोवेशन का काम फाइनल अथॉरिटी किसके सिग्नेचर से हो रहा था, ये भी जानना जरूरी है। क्या उस समय के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने किया? क्योंकि ये घपलेबाजी में तो ये तो घपला हुआ है, ये तो मालूम है, लेकिन ये किसके आदेश पे हुआ ये जानना जरूरी है। कानून की नजर में वही शख्स गुनहगार साबित होगा जिसके आदेश पे ये सारी चीजें हो रही थी। अगला सवाल, व्हाई द लॉज हैव बीन बाईपास्ड। भाई ये जो दिल्ली अर्बन आर्ट्स कमीशन जो है, उसने तो बहुत बार ऑब्जेक्शन किया, 2 बार इनके एप्लीकेशन को जो है बकायदा रिजेक्ट किया, फिर भी कंस्ट्रक्शन चालू रहे। भाई किसकी जगह पे रहे? कानून को क्यों तोड़ा गया?
क्या कानून फॉलो किया गया? ये सारे सवाल हैं। बहुत सारे कानून को अनदेखा किया गया है, इस वजह से ये मसला और भी फंसने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8, वॉज एक्सपेंडिचर केप्ट बिलो 10 करोड़ टू एस्केप टेंडरिंग प्रोसेस? ये बड़ा सवाल है कि भाई ये बताइए कि रेनोवेशन का काम जो प्लान आया, जो सब कुछ आया, एक ही घर के अंदर आप 45 करोड़ रुपए फूंक दे रहे हो, तो ये छोटे छोटे अमाउंट्स में क्यों, ये खुदरे में काम क्यों हो रहा था? तो ये सवाल तो लाजमी है कि क्या ये सारी कवायद इसलिए की गई ताकि ये जो 10 करोड़ का जो बेंचमार्क है उससे वो बच जाए। 10 करोड़ के ऊपर होता, जैसे और भी चीफ मिनिस्टर्स घर बनाते हैं, वो कहते हैं भाई 20 लाख रुपया लगेगा। जैसे एलजी के घर में जो ये लोग कह रहे हैं भाई 15 करोड़ रुपया लगा, एलजी के घर में लगा होगा, लग सकता है, लेकिन जब 15 करोड़ होगा तो वो पब्लिक टेंडरिंग होगी, अखबार में छापना पड़ेगा, दुनिया को बताना पड़ेगा, उसकी बाकायदा सीएजी के द्वारा चीजें की जाएगी, उस पर ऑडिट किया जाएगा। ये चोरी छिपे नहीं। तो ये बड़ा टेक्निकल सवाल है कि क्या ये पढ़ा लिखा खुद को बताने वाला बेईमान ये किस तिकड़मबाजी से 45 करोड़ रुपए के बजट को इसने अलग अलग तरीके से तोड़ा कि ताकि ना ये पब्लिक की नज़र में आए और ना ही ये ऑडिटर्स की नज़र में आए। ये सवाल बहुत बड़ा है और इसमें केजरीवाल बुरी तरीके से फंसते हुए नजर, क्योंकि काम तो एक घर के अंदर हुआ है। 9वां सवाल, ऑन हुज ऑर्डर imported marble from Vietnam were installed in the house? पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के नियम के मुताबिक आप हिंदुस्तान के मार्बल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो बाकी लोग करवाते हैं आप वुडन फ्लोरिंग करवाते हैं। मार्बल लगाइए इंडियन या फिर आप वुडन काम करवा लीजिए फ्लोरिंग का। यह बहुत बड़ा सवाल है। ये किसके कहने पे ये वियतनाम से ये इंपोर्ट किया गया? 11 करोड़ बताया जा रहा है कि खर्चा हुआ है इसके ऊपर। ये मसला इसलिए गंभीर है क्योंकि इतने पैसे का आया तो कैसे आया, कितना पैसा दिया गया, क्या आया नहीं आया, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि ये सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है कि पीडब्ल्यूडी के सूत्र बता रहे हैं कि ऑलरेडी 2 कमरे में मकराना से जो जिससे ताजमहल बना है वो संगमरमर आके लग गया था और केजरीवाल अगर आ धमके और उन्होंने कहा कि कौन सा घटिया संगमरमर तुमने लगा दिया, तो ताजमहल से बेहतर घर चाहिए इस महानुभाव को। कहाँ ये कहता था कि हम तो सादा जीवन उच्च विचार वाले व्यक्ति हैं, लेकिन इसे ताजमहल में लगा संगमरमर भी फीका लगता है। इसने कहा और भी सुपीरियर संगमरमर चाहिए, तो उन लोगों ने कहा कि भाई सुपीरियर तो अब तो वियतनाम से मंगवाना पड़ेगा। वो डुओर पर्ल बिल्कुल मक्खन की तरह दिखने वाला व्हाइट कलर का वो संगमरमर होता है, बोला वही लगाओ। तो ये किसके ऑर्डर पे हुआ है, कागज पे ये भी बताना पड़ेगा। सवाल नंबर 10, हु सिलेक्टेड, ये मूल सवाल है, हु सिलेक्टेड द आर्टिस्टिक एंड ऑर्नामेंटल वर्क्स, ऑटोमेटिक स्लाइडिंग ग्लास डोर्स, डेकोरेटिव पिलर्स, डेकोरेटिव इंटीरियर्स ऑन वॉल एंड कर्टन्स विथ ट्रैक एंड मोटर्स? भाई ये जानना जरूरी है। ये पर्दा लगेगा, ये फिटिंग होगी। कोई कह रहा है भाई कमोड जो है केजरीवाल के बाथरूम का उस 4.5 लाख रुपए का है। भगवान भला करे, हैं? 4.5 लाख रुपए का सिर्फ कमोड कहां मिलता है ये भाई? कहां से खरीदे, किसने खरीदा, कौन पसंद कर रहा था कलर को, कौन पसंद कर रहा था, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे ही मालूम चलेगा कि अय्याशी करने की कितनी बेचैनी थी अरविंद केजरीवाल को। अगर केजरीवाल खुद जाकर के सेलेक्ट कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, क्योंकि अब तो ये पूरा पर्दाफाश होगा, क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री वो साफ साफ कह रही है कि इसकी जांच होगी और जांच होगी तो ये सवाल पूछे जाएंगे
और इन सवालों में ये फंस जाएगा। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि इन 10 सवालों में से एक भी सवाल का जवाब ना ये आम आदमी पार्टी के कोई प्रवक्ता देंगे और ना ही ये पैथोलॉजिकल लायर केजरीवाल देगा। करेगा क्या? पूछा जाएगा आम तो बताएगा इमली। ये बोलेंगे भाई सेंट्रल विस्टा में इतना पैसा खर्चा हो रहा है, हवाई जहाज में इतना खर्चा हो रहा है। अरे भाई इधर उधर की बात मत कर, ये बताओ कि दिल्ली की जनता के पैसे को किसने लूटा। यह खबर यही खत्म नहीं होगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।